Hello boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here. Very important amendment in section 92. The Companies Act के अंदर भी अमेंडमेंट है, रूल्स के अंदर भी अमेंडमेंट है. तो अमेंडमेंट एक्ट में भी आया, रूल्स में भी आया, रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न. आपने इस अमेंडमेंट के बारे में पहले सुन तो रखा होगा और ये भी सुन रखा होगा मेरे से कि ये नोटिफाई नहीं हुआ है. अब 28 अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स नोटिफाई कर दिया गया. क्या ये अमेंडमेंट? ध्यान से सुनो. ये रहा गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, एमसीए का नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2020 को बोलता है कि जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था ना 2017, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 23 का क्लॉज 2. वो सेक्शन 23 का क्लॉज 2, ये देखिए, प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ सेड एक्ट. सेड एक्ट कौन सा? द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 शैल कम इनटू फोर्स. कब से? 28 अगस्त 2020 से. तो क्या था सेक्शन 23 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017? आइए देखते हैं. ये था भाई, ये रहा, ये मैंने आपके लिए खोल दिया, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017. सर ये तो बहुत साल पहले आया था. हाँ, लेकिन इसका कुछ जो सेक्शन था वो नोटिफाई नहीं हुआ था. जैसे सेक्शन 23 क्लॉज 2, ठीक है, सेक्शन 23 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 व्हिच ब्रिंग्स अमेंडमेंट इनटू सेक्शन 92 का सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. समझ में आ गया सर? जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का सेक्शन 23 का क्लॉज 2 अमेंडमेंट लेकर के आया सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. क्या अमेंडमेंट था भाई? ये सबसेक्शन 3 में ये वाला अमेंडमेंट था. एवरी कंपनी, बोला जा रहा है भाई कि एवरी कंपनी शैल प्लेस, दिखा ना, दिख रहा है सर, एवरी कंपनी शैल प्लेस व्हाट? कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न. एवरी कंपनी शैल प्लेस कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी. वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, इसका जबरदस्त इंप्लीकेशन आने वाला है, जबरदस्त. मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ना, हिला डाला. ध्यान से सुनना क्यों. अच्छा, एवरी कंपनी शैल प्लेस कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न. एवरी कंपनी शैल प्लेस मतलब मैंडेटरी है. शैल प्लेस कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न, एक्सट्रैक्ट नहीं, कॉपी. एनुअल रिटर्न का कॉपी कहां पर? ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी. अब वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी और एक तरफ शैल, मतलब कि अगर मेरा कंपनी का वेबसाइट है तो मेरे लिए मैंडेटरी है. शैल वर्ड समझ में आ रहा है ना? मेरे लिए कंपलसरी है. क्या कंपलसरी है? किसके लिए कंपलसरी है? क्या कंपलसरी और किस कंपनी के लिए कंपलसरी है? जिस कंपनी का वेबसाइट है उसके लिए कंपलसरी है. क्या कंपलसरी है? कि वो एनुअल रिटर्न का कॉपी अपने वेबसाइट पर जो है वो देगा. सो एवरी कंपनी शैल प्लेस कॉपी ऑफ इट्स एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी. और ये जो वेब लिंक रहेगा, वेबसाइट पर आपको जो है अपलोड कर देना एनुअल रिटर्न का कॉपी, और उसका जो वेब लिंक जनरेट होगा वो बोर्ड रिपोर्ट में आपको दिखाना है. समझ में आ गया सर? कि अगर मेरा कंपनी का वेबसाइट है तो मेरे लिए तो भाई मैंडेटरी है एनुअल रिटर्न का पूरा कॉपी मेरे को अपने वेबसाइट पर अपलोड करके एक लिंक जनरेट करना और वो मेरे को अपने बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना है. ठीक है. अच्छा, पहले इसके क्या था? इसके पहले था कि हम लोग ना जो एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट आता था एमजीटी 9, एनुअल रिटर्न तो एमजीटी 7 है, उसका जो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर एमजीटी 9 वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ हम लोग अनेक्स करते थे. तो ऑब्वियस सा बात है कि अब एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न एमजीटी 9 आपको बोर्ड रिपोर्ट में अनेक्स करने का दरकार नहीं है, अगर मैंने अपने वेबसाइट पर एनुअल रिटर्न जो है अपलोड किया और उसका वेब लिंक बोर्ड रिपोर्ट में डाल दिया. क्लियर है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मान लो मेरा वेबसाइट ही नहीं है, तो मेरा अगर वेबसाइट नहीं है तो व्हाट टू डू? तब देखो भाई, रूल्स ये सजेस्ट कर रहा है, रूल्स का इंटरप्रिटेशन ये सजेस्ट कर रहा है, जो अभी मैं रूल्स आपको दिखाने वाला हूं, कि एमजीटी 9 का एक्सट्रैक्ट आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनेक्स करना पड़ेगा अगर आपका वेबसाइट नहीं है और आप वेब लिंक बोर्ड रिपोर्ट में नहीं डाल रहे हैं. मतलब जिस कंपनी का वेबसाइट है उसके लिए मैंडेटरी है पूरा का पूरा एनुअल रिटर्न का कॉपी वेबसाइट पे डालना और उसका वेब लिंक बोर्ड रिपोर्ट पे दिखाना. जिस कंपनी का वेबसाइट नहीं है, रूल्स का इंटरप्रिटेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि एमजीटी 9 इज हियर टू स्टे. एक्सट्रैक्ट जो है ऑफ एनुअल रिटर्न एमजीटी 9 बोर्ड रिपोर्ट के साथ आपको अनेक्स करना पड़ेगा. अब ये देखो भाई, आगे आगे देखो इस वीडियो में और क्या क्या इंप्लीकेशंस आने वाला है कि कब से ये अमेंडमेंट लागू होने वाला है. अचानक से 28 अगस्त से नोटिफाई तो कर दिया,
अब मैं आपको ना एक बार रूल सिखाना चाहूंगा इसका, जो रूल्स आया है। दीज आर द रूल्स। 28 अगस्त 2020 को दीज रूल्स में बी कॉल्ड, बोल रहे दीज रूल्स में बी कॉल्ड कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस बात है, चैप्टर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ही ये रूल्स है। तो कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2020 कम इनटू फोर्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट है जो कि 28 अगस्त 2020 है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो रूल 12 है ना, इन सब रूल 1 एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया जाएगा। रूल 12 का सब रूल 1 में एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया जाएगा, ये प्रोविजो। आइए मैं आपको पूरा रूल 12 का सब रूल 1 दिखाता हूं और उसके बाद ये वाला प्रोविजो दिखाता हूं, साथ में दिखाता हूं। बहुत ध्यान से भाई, बहुत हैवी है। ये रहा रूल 12 एंड उसका जो नया प्रोविजो अभी द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2020 में आया। क्या बोल रहा है रूल 12 का सब रूल 1? एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न is to be attached with the board report shall be in form number। बताओ कौन सा फॉर्म नंबर? shall be in form number MGT 9। मतलब ये इन्होंने बदला नहीं, मतलब MGT 9 अभी भी है। बोल रहा है भाई एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट, बहुत ध्यान से, एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट के साथ आपको जो है अनेक्स अटैच करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर MGT 9। लेकिन एक प्रोविजो भी ला दिया, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटैच द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। मतलब MGT 9 आपको फाइल करने का दरकार नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ आपको अटैच करने का दरकार नहीं है MGT 9 इन केस web link of such annual return has been disclosed in the board report as per 92 subsection 3। तो मैंने जो आपको इंटरप्रिटेशन दिया पूरा का पूरा वही इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि भाई सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 बोलता है एवरी कंपनी शैल, मतलब कंपलसरी है, एनुअल रिटर्न को वेबसाइट पर अपलोड करेगा इफ एनी, मतलब जिस कंपनी का वेबसाइट है उसके लिए तो भाई मैंडेटरी है कि वो वेब लिंक जो है बोर्ड रिपोर्ट में देगा, लेकिन जिस कंपनी का वेबसाइट नहीं है वो अभी भी MGT 9 जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न अटैच किया करेगा बोर्ड रिपोर्ट के साथ। सर समझ में आ गया हम लोग को। अब ये अमेंडमेंट कब से लागू होगा? इनकंसिस्टेंसी आने वाला है, 28 अगस्त से नोटिफाई किया गया, ठीक है। अब एनुअल रिटर्न जो अभी बन रहा है, एनुअल रिटर्न किस फाइनेंशियल का बन, 1920 का बन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 1920 गुजर गया ना, तो उसी का एनुअल रिटर्न अभी बन रहा है। अब रिलायंस वगैरह लोग तो अपना एजीएम ऑलरेडी करके बैठा है, तो जाहिर सा बात है अगर रिलायंस वगैरह लोग अपना एनुअल जनरल मीटिंग करके बैठा है, देन इन दैट केस उन लोग का तो बोर्ड रिपोर्ट उसके भी पहले फाइनलाइज हो गया होगा, तो उन लोग अब बोर्ड रिपोर्ट में जाकर के लिंक थोड़ी ना घुसा सकेगा। समझ में आ रहा है सर? तो 28 अगस्त तक जिन लोग का या तो एजीएम हो चुका है या फिर उन लोग का बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज हो गया, बहुत ध्यान से, बहुत गहराई है, 28 अगस्त तक जिन लोग का या तो एजीएम ही हो चुका है या फिर एजीएम नहीं हुआ है, एजीएम बाद में होगा लेकिन बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज हो गया। क्योंकि आपको पता है ना कि एजीएम का जब हम लोग नोटिस वगैरह भेजते हैं तो नोटिस के साथ ही तो हम लोग कॉपी ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो नोटिस के साथ ही तो हम लोग अनेक्स करके भेज देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का। तो भले ही एजीएम नहीं हुआ है लेकिन एजीएम का नोटिस के साथ ही तो बोर्ड रिपोर्ट ये सब सब चला जाता है, और बोर्ड रिपोर्ट ये सब सब जाने के लिए बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज होना पड़ता है, और बोर्ड रिपोर्ट अगर फाइनलाइज हो गया होगा तो लिंक कहां से घुसाएंगे? बहुत ध्यान से, तो या तो एजीएम ही हो चुका है या मान लो एजीएम अभी तक हुआ नहीं है, मान लो एजीएम हम 30 सितंबर को करने वाले हैं, तो अगर मैं एक ऐसा कंपनी हूं कि मेरा एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को है लेकिन हो सकता है मैंने बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज कर दिया हो और ऑलरेडी मैंने नोटिस के साथ सर्कुलेट कर दिया हो, तो भी मेरे ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि लॉ मेकर्स को यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जो है वो लाना चाहिए, एमसीए को इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन लाना चाहिए। बट मेरा इंटरप्रिटेशन यही है, जो बहुत ध्यान से जिन्होंने समझा है, कि अगर मैंने अपना एजीएम ही कर लिया तब तो बात ही खत्म, 28 अगस्त तक मैंने एजीएम ही कर लिया तब ये अमेंडमेंट मेरे लिए नहीं है, या फिर अगर मेरा बोर्ड रिपोर्ट भी फाइनलाइज हो गया तो भी मेरे लिए अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट अगर फाइनलाइज हो गया तो मैंने तो वहां लिंक डाला नहीं होगा और अब तो फाइनलाइज हो गया। समझ में आ गया सर? 28 अगस्त के बाद
जिनका बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज होना है, उनके लिए अमेंडमेंट जो है एप्लीकेबल रहेगा और वो इसको फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिटर्न के लिए, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर है सर? क्लियर, ऑल क्लियर। तो ये था आपके लिए क्विक अपडेट, बहुत ही गहराई था लास्ट में, बहुत हो सकता है आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ट्रबल आए, तो एक बार वीडियो को फिर से जो है आप देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर खाली मेरे को अमेंडमेंट बताना होता तो मैं अमेंडमेंट बता देता कि भाई देखो ना, 1 मिनट के अंदर मैं अमेंडमेंट बता सकता हूँ कि भाई जिस कंपनी का वेबसाइट है वेबसाइट है, तो वो तो अब क्या करेगा, एनुअल रिटर्न वेबसाइट पे अपलोड करेगा और बोर्ड रिपोर्ट में लिंक दे देगा। और जिस कंपनी का वेबसाइट नहीं है, वो अभी भी एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में एनेक्स करेगा एनजीटी 9। थैंक यू दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। और मैराथन रिविजन्स वगैरह पक्का से देख लीजिएगा, और ये वीडियो सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी सर्कुलेट करिएगा और अपने लोगों तक तो जरूर पहुंचाइएगा भाई। इट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू।